हेलो दोस्तों, आज मैं आपको काल के बारे में बताना चाहता हूँ। काल होता क्या है और काल के कितने प्रकार होते हैं। ओके, काल क्या होता है, काल के कितने प्रकार होते हैं। तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। अब हमको काल से ये पता चलता है कि हमारी जो क्रिया है वो क्रिया किस समय पर हो रही है। तो एक दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के पूर्ण तथा अपूर्ण होने का बोध कराता है। जैसे क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के पूर्ण तथा अपूर्ण होने का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। पहला कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। और चौथा कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। अब देखा जाए सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में, मतलब किसी भी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आदि शब्द, आदि के मतलब आदि ऐसे और मिलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल। ओके, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द अगर मिलते हैं तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। जैसा किसी वाक्य में आ जाए मैं पढ़ता हूँ। ओके, जैसे आ गया यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो ये देखो ता है, आया ना, ता है इसमें है। तो वाक्य के अंत में यदि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। यदि किसी वाक्य में क्रिया के पूरी होने का, यानी क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उस डाल में चिड़िया बैठ गई, यानी जो चिड़िया के बैठने का काम है वो पूरा हो गया। जैसे मंदिर जाने के बाद संतों ने घंटी बजाई, यानी जो मंदिर व्यक्ति गया, यानी जो जाने का कार्य है वो पूर्ण हो गया। उसके बाद जो आगे का कार्य है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अपूर्ण में क्या होता है? अपूर्ण में क्रिया पूरी नहीं होती। क्रिया जब पूरी नहीं होगी तो उसके अंत में जा रहा है, जा रही है ऐसे वाक्य आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे। जैसे कहा जाए मैं लिख रहा हूँ, मतलब मेरे लिखने का काम अभी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि कार्य का जारी रहना अभी पाया जाए तो उसे हम सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और संदिग्ध में क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल जो होता है उसके अंत में ता होगी, ती होगे, ते होंगे आदि शब्द आते हैं।
जो हमारा सामान्य रहेगा, जो संदिग्ध रहेगा, उसमें ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। जैसे मैं जाता हूँ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं संदिग्ध को, मैं पढ़ता या मैं खाता हूँ, वे जाते होंगे, या वह पढ़ता होगा, या वह ऐसे भी बोल सकते हैं वह खाता होगा, वह खेलता होगा। तो यानी कि जो अभी उसके खेलने का कार्य संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब ही होता है कि अभी पूरा ना हो, संदेह हो, किसी कार्य का होने का ना होने का संदेह हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ओके। और एक ये है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल जो होता है उसमें क्रिया अभी पूरी तो होगी नहीं, साथ ही साथ ये देखा जाएगा उसकी संभावना पाई जाएगी। जैसे वह आया, वह गया हो, या वह जाएगा, ऐसा आएगा उसके ऊपर। वह जा रहा होगा, मतलब उसकी संभावना अभी जाने की होगी, ऐसा अगर आता है तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे वर्तमान काल के कितने भेद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। आप जब टी वीटी का कोई पेपर देंगे तो ये वहाँ पे ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी वैसे नॉर्मल के लिए हाई स्कूल इंटर तक तो ये इतना ही पर्याप्त है। ये 3 पढ़ो, उससे आपके पेपर में इससे ज़्यादा नहीं आता। जब आप कहीं आगे जाओगे तो ये सब आगे मिलेगा। ठीक है। कोई पूछे वर्तमान काल के कितने भेद, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अगर कोई कैसे पहचान जाएंगे कि ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है, तो उसमें सामान्य में क्या होगा कि वाक्य के अंत में ता होगा, ती होंगे, ते होंगे आदि शब्द आएंगे। अगर ता होगा, ती होंगे आदि शब्द आते हैं तो हमको तुरंत जाना है कि ये सामान्य वर्तमान काल है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ, या मैं खाता हूँ, या मैं जाता हूँ, या मैं सोता हूँ। तो मतलब मेरा जो काम है अभी सोने का, वो है, अभी चल रहा है। ठीक है। यहाँ से हम उसको पहचानेंगे। और जब पूर्ण मतलब क्रिया अगर पूरी हो गई तो आप जान जाइए कि ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया हमारी वर्तमान काल में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिया हमारी पास्ट में चली जाए फिर हम ढूंढते बैठे। तो ये अगर हम क्रिया हमारी पास्ट में गई तो हमको फिर तो वो भूतकाल में चला गया ना। अगर हमारी क्रिया पूर्ण में चली जाएगी तो भूतकाल में चला जाएगा। तो इसलिए हमको पहले ही देखना है कि हमारा जो क्रिया है, यानी जो कार्य करने का काल है, वो अभी हमारे वर्तमान में ही है कि भूत में चला गया या भविष्य में चला गया। तो ये चीज़ को ध्यान देना, तभी आप पहचान पाओगे। जैसे क्रिया का अगर क्रिया पूरी हो गई तो वर्तमान काल में होगी। ठीक है। क्रिया पूरी नहीं हुई तो अपूर्ण में चला जाएगा। अगर क्रिया पूरी हो गई तो वर्तमान में गया, क्रिया नहीं पूरी हुई तो अपूर्ण में गया। ठीक। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। अगर मान लो ये नहीं ध्यान दे रहे हो तो फिर आपका गलत हो जाएगा। हमें सबसे पहले काल से कोई भी प्रश्न आता है, सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन से काल का वाक्य है, वर्तमान का है कि भूत का है कि भविष्य का है। अगर वर्तमान का है तो वर्तमान में ही हमें देखना है, फिर आगे जाना ही नहीं। फिर वर्तमान में भी देखना है कि सामान्य का है कि पूर्ण का है कि अपूर्ण का है कि संदिग्ध का है कि संभाव्य का है। तो हमें देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिया के अंत में जाना है, वाक्य के अंत में जाना है। वाक्य के अंत में जाने के बाद पता चलेगा कि हमारा ये वाक्य वर्तमान का है, भूत का है कि भविष्य का है। उसके बाद भी है तो किसका है। यदि ता है ती है लगे हुए तो जाना है आपको सामान्य वर्तमान काल का ये है। और उसमें विकल्प रहेंगे। ऐसे ही जैसे मान लो कोई वाक्य दे दिए गए और उसमें पूछ लिया गया कि ये कौन सा काल का है, तो आपको तुरंत बता देना है कि ये सामान्य वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है। ठीक है। क्योंकि जो आज की डेट में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा
ट्विस्ट होके आते हैं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता जैसे आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं फिर आगे।